ईमान वाले अब इज्तिमाइयत को खत्म कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, दूर हट रहे हैं। उनके सोच में इनफिरादियत आ गई, उनका ख्याल इनफिरादी बन चुका है। मेरा घर, मेरा बच्चा, मेरा मोहल्ला, मेरी मस्जिद, ये इनफिरादी सोच है। और याद रखें, उसी का नतीजा है मौजूदा जमाने के हालात जो सजा के तौर पर मुसल्लत है। ये इनफिरादी सोच का नतीजा है और ये कभी खत्म होने वाला नहीं जब तक इनफिरादी सोच। सुना दीजिए सब्र का कुरान से, वरना सारा उलझ जाएगा सारा जहान से। ये सब उलझ जाएगा सारा जहान से। अलगर्ज इस जज्बे को सलाम, इस मोहब्बत को सलाम, जो ईमानी हरारत यहाँ बेदार हुआ है। आपने दोनों हाथ बुलंद करके जो तकबीर कही है और आपने सुबुत दी अपने मौजूदगी का, ईमानी हरारत का, तो आपके तमाम इस अमाल को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब दिल खराब बातें भी याद करेंगे कि हाँ वहाँ जिंदा दिल इंसान मौजूद है। अलगर्ज जाइए, अब चलते हैं उस तकरीरी मैदान में। इस वक्त हमारी रहनुमाई कर रहे हैं, बहुत दिनों से हमें छोड़े हुए थे और जुम्मे की वजह से आना भी नहीं चाह रहे थे, लेकिन हमने इतना जिद किया। मौलाना सोहराब साहब से मैंने कहा मस्जिद हो जाओ, और जब मस्जिद हो गए तो बड़ों की ये इखलाकी फरीजा है कि छोटे की जब छोटे जिद करें तो उसकी जिद को पूरी करना। तो इस दायरे में इस बात का लिहाज रखते हुए, हम पर करम के दस्त रखते हुए और हमारी आवाज़ पर यहाँ तशरीफ लाए हैं जनाब हजरत मौलाना साद साहब मज़ाहरी, हजरत मौलाना मुफ्ती साद साहब मज़ाहरी। मैं बड़ी अदब एहतराम के साथ हुजूर वाला से दरखास्त करूँगा तो माइक पर तशरीफ लाए। मैं इतना भी बेतकल्लुफ़ नहीं हो कि ऐसे ऐसे जुमले इस्तेमाल कर लूँ, अभी बड़े दायरे में रहना पड़ रहा है। इनके कदमों में बैठ कर अगर ऐसा मौका मुझे मिल रहा तो मेरे लिए सादत बनती है। माइक पर जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती साद साहब मज़ाहरी जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सच्ची बात तो ये है, ऐसे अशार पे दिल भाई के हम सब डूब गए कि मुझे समझ ही में नहीं आ रहा है कि कहना क्या था, क्या कहा जाए। बहरहाल दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमल मुअमिनूना इख़्वह फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यदुल्लाहि अलल जमाअह व क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। लायक़ सद एहतराम उलमाए किराम, बुजुर्गान इज़ाम, दीनी भाइयों, सबसे पहले मैं कांडरा के उलमाए किराम, क़ुर्रा व हुफ़्फ़ाज़ इज़ाम का दिल से मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ कि आज के इस अज़ीम शान जलसे का उन्होंने इस नाचीज़ को, गुनहगार को हिस्सा बनाया। आपकी मोहब्बतों का बेइंतहा शुक्रिया। और साथ ही साथ कांडरा के ईमान वालों का दिल की गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करता हूं। आज मुझे इस जलसे से ज्यादा खुशी, इस जलसे के जरिए जो इत्तिहाद मिल्लत और इत्तिहाद उम्मत का आपने पैगाम दिया है, खुदा की कसम इस जलसे से ज्यादा आपके इस पैगाम पर मुझे खुशी है।
और ये पूरे गांव वाले मिलकर के उलमा हो, हुफाज हो, मुसल्लियान हो, हमारे नौजवान साथी हो, बड़े बूढ़े हो, खवातीन हो, आज माशाअल्लाह आपने अपनी ईमानी हरारत का सबूत दिया कि हम अगर जिंदा रहेंगे तो इज्तिमाइयत के साथ, और हमारी वफात होगी तो इज्तिमाइयत की फिक्र के साथ। ये इज्तिमाइयत की फिक्र का नतीजा है आपका। ऐसे शानदार इजलास, तारीखी इजलास इनफिरादी नहीं हुआ करते हैं। उलमा के खुलूस का नतीजा है कि दिल भाई इतने खुल करके पढ़ रहे हैं, अशआर के जरिए से आप तक पैगाम पहुंचा रहे हैं। ये काविश, ये नतीजा उलमाए किराम की मेहनतों का है। वाकई आपने इज्तिमाइयत का सबूत दिया। यह इज्तिमाई फिक्र का नतीजा है, इज्तिमाई कुर्बानी का नतीजा है। सारे कुली और मोहल्ला और गांव और पंचायत मिल करके आपने जो इत्तेहाद उम्मत और इत्तेहाद मिल्लत का पैगाम दिया, मुबारकबाद के लायक हैं आप हजरात। और एक चीज याद रखें, इज्तिमाइयत के साथ जो अमल किया जाता है, जिसके अंदर इज्तिमाइयत होती है, जिसके अंदर इज्तिमाई फिक्र और कुरान और लगन और कुर्बानी इज्तिमाई तौर पे अल्लाह तबारक व तआला को और दीन इस्लाम को इज्तिमाइयत ही पसंद है। ईमान वाले अब इज्तिमाइयत को खत्म कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, दूर हट रहे हैं। उनके सोच में इनफिरादियत आ गई, उनका ख्याल इनफिरादी बन चुका है। मेरा घर, मेरा बच्चा, मेरा मोहल्ला, मेरी मस्जिद, ये इनफिरादी सोच है। और याद रखें, उसी का नतीजा है मौजूदा जमाने के हालात जो सजा के तौर पर मुसल्लत है। ये इनफिरादी सोच का नतीजा है, और ये कभी खत्म होने वाला नहीं जब तक इनफिरादी सोच रहेगा। जब तक आपका ये इनफिरादी सोच रहेगा, अपना बच्चा, अपना घर, अपनी दुकान, अपनी बाड़ी, अपनी मस्जिद, अपना मोहल्ला, ये इनफिरादी सोच है। ये इस्लाम की दावत नहीं है। ये कामिल और मुकम्मल इस्लाम और ईमान दीन नहीं है। जिसकी ये सजा है ईमान वालों पर, खुसूसन मुल्क के मुसलमानों पर, और ये सजा जब तक इज्तिमाइयत ना आ जाए खत्म भी होने वाली नहीं है। एक कौम के अंदर इज्तिमाइयत है, उनका सोच में इज्तिमाइयत है। जो भी इज्तिमाइयत के सोच को लेकर के चलेगा, इज्तिमाई फिक्र रखेगा, वही कामयाब होगा, अगरचे कुफ्र शिर्क क्यों ना हो, अगरचे काफिर और मुशरिक क्यों ना हो। जरा ध्यान से सुनिए, गौर से। हम समझ रहे हैं दिल भाई आएंगे और एक नात के जरिए से ये सारी बातें हवा में उड़ जाएगी, लेकिन याद रखिए, गिरह बांध लीजिए थोड़ी देर के लिए। मौजूदा हालात ईमान वालों के, हिंदुस्तान के मुसलमानों के इनफिरादी सोच की सजा है, सजा सजा। अगर हम इसी तरह इनफिरादी सोच रखते रहे और कांडरा वालों की तरह इज्तिमाई फिक्र और लगन और कुरान और इज्तिमाइयत अगर नहीं आई तो ये सजा हटने वाली नहीं है। कामयाब वही होंगे जो इज्तिमाइयत के साथ होंगे, जिनका इज्तिमाई सोच होगा, और हम नाकाम होते रहेंगे जी। वो दुनिया में भी कामयाब होंगे। इनफिरादी सोच के वजह से हम दुनिया में भी नाकाम, दीन में भी नाकाम। ये अलग मामला है कि उनको सजा आखिरत में मिलेगी, उसकी ये अलग मामला है। मैं अगर गलत कर रहा हूं, उलमा से पूछिए। इज्तिमाइयत की अगर इतनी अहमियत नहीं होती, कमली वाले आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्यों कहते कि अगर किसी का पड़ोसी भूखा सोया रह जाए वो मुसलमान नहीं।
मेरा पड़ोसी अगर भूखा सो रहा है, हम काबिल मोमिन नहीं है, मुसलमान नहीं है, अगरचे हम तहज्जुद पढ़ते हैं, कुरान में 10 पारे तिलावत कर रहे हों, बहुत अव्वाबीन और चाश्त और इशराक का एहतमाम करते हैं, ये इनफिरादी अमल है, इनफिरादी नहीं, इज्तिमाई। आपका पास पड़ोस, अगल बगल, मोहल्ला, टोला, मुआशरा, सबों का सोच को लेना पड़ेगा। और इस्लाम इसी चीज के तकाजा करता है, इस्लाम का मुतालबा यही है। और जब हम इस इज्तिमाइयत के साथ जिंदगी गुजारेंगे तो कामिल ईमान वाले होंगे, वरना हमारा तहज्जुद पढ़ना, इशराक पढ़ना, अव्वाबीन और चाश्त पढ़ना, ये इनफिरादी अमल है, कामयाबी नहीं है, और ये कामिल ईमान और इस्लाम की पहचान भी नहीं है। पूरी दुनिया के हालात को उठा करके देखिए, 57 ममालिकों हुआ करे मुस्लिम, इतनी साजिशें चल रही हैं मुस्लिम ममालिक के एक दूसरे में, इस कदर साजिशें हैं, खुदा की कसम शैतान शर्मा जा रहा है। हम कहते हैं गजा का ये हाल क्यों, ईरान पे क्यों हो रहा है, सीरिया पे क्यों मार दिया, तुर्की कतर को क्यों हमला कर दिया, ये मुसलमानों की आपसी इख्तिलाफ, अल्लाह, इतनी साजिशें आपस में एक दूसरे से है कि वो शर्मा जा रहा है शैतान। हम टांग खींचने में है। कमली वाले आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम की जब तालीम और तरबियत की है, जब जिगर के खून से उन्हें सींचा, तो रंग अलग है, नस्ल अलग है, खानदान अलग है, खून अलग है, कबीला अलग है, शीरो शकर हो गए, भाई भाई हो गए। सलमान फारस के हैं, सुहैब रूम के हैं, अबूजर गिफार के हैं, बिलाल हबशा के हैं, सुफियान उमवी हैं, असुराका जाशम के हैं, अतुफैल दोस के हैं। रंग अलग, नस्ल अलग, खून अलग, खानदान अलग, जमीन अलग, जबान अलग, लेकिन शीरो शकर है। हमारा मामला यह है कि हम बड़े नमाज के एहतमाम है, रोजे के एहतमाम है, दीनदारी है, सारे बड़े बड़े इज्तिमात और जलसे जुलूस कर रहे हैं, अमल कितना है, टांग खींचने में लगे हुए। खुदा के वास्ते आपके हम छोटे हैं, आप हमारे अपने हैं, गुस्ताखी हो माफ कीजिएगा। आज से अहद कीजिए, खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते किसी का टांग खींचिएगा, खड़ा हुआ जो अपने पैर पे खड़ा है मुंह के बल धड़ाम से गिर जाएगा। आज से अहद कीजिए, अब किसी का टांग नहीं, हम हाथ खींचा करेंगे। हाथ अगर किसी के खींचेंगे, जो गिरा हुआ है वो भी अपने पांव पे खड़ा हो जाएगा। टांग खींचने की आदत नहीं, हाथ पकड़ा कीजिए, हाथ खींचा कीजिए, वो गिरा हुआ भी उठ खड़ा हो जाएगा, आपके शान बशाना आ जाएगा। इस्लाम की तमाम इबादतों में यही तो पैगाम है। नमाज में किस चीज का पैगाम है? इत्तिहाद का पैगाम है, इत्तिहाद उम्मत, इत्तिहाद मिल्लत। नमाज के तमाम मसाइल एक तरह, वक्त एक, सिमत एक, इमाम एक, और एक खुदा को राजी करने के लिए सब में खड़े हो गए। दिन भर में कोई ऐसा मजहब नहीं होगा 24 घंटा रात और दिन, सिर्फ एक दिन में 5-5 मर्तबा इत्तिहाद, इत्तिहाद मिल्लत, इत्तिहाद उम्मत का अमली ट्रेनिंग, अमली मशक जी 24 घंटा में 5-5 मर्तबा दिया जा रहा हो इत्तिहाद का, किसी मजहब में नहीं। वो नमाज के अंदर है। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नमाज। जी ऐसा नहीं है कि उलमा का सफ अलग है, हुज्जाज का सफ अलग है, और पढ़े लिखों का अलग है, जाहिलों का अलग है, मोटिया वाले का अलग है, कमजोर तबका गरीबों का सफ नहीं, सब एक सफ में है। लेकिन जरा सा
इससे पता चला इस उम्मत के अंदर असल इज्तिमाइयत है। इज्तिमाइयत है तो यह उम्मत है, और अगर इज्तिमाइयत नहीं तो एक भीड़ है, एक गरोह है, एक रेवड़ है, एक जमघटा है, कुछ नहीं है इसके अलावा। ये नमाज के अंदर इत्तिहाद का पैगाम दिया जा रहा है। लेकिन हम सब एक सफ में खड़े होते हैं, क्या मुत्तहिद भी होते हैं? एक सफ में खड़े हैं, दिल के अंदर हसद है। एक सफ में खड़े हैं, दिल के अंदर बुग़्ज़ है। एक सफ में खड़े हैं, दिल के अंदर जलन है। एक सफ में खड़े हैं, मुकद्दमात अदालतों में चल रहे हैं। इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर कहां पाया गया? क्यों नहीं ये नमाज बेहयाई बुरी बातों से रोक रही है? यही वजह है, नमाज का जो मकसद था फौत हो गया। मैंने मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मैंने शुरू में कहा आज का ये इजलास और इस स्टेज से इजलास का पैगाम इत्तिहाद मिल्लत, इत्तिहाद उम्मत, ये बहुत बड़ा काम आप हजरात ने किया है। मैं जितना शुक्रिया अदा करूं कम है। बहुत दिनों के बाद कांडरा वाले को होश आया, खुदा करे ये जज्बा बाकी रहे, ये इज्तिमाइयत बाकी रहे। घर का चूल्हा अलग अलग हो सकता है, पंचायत अलग हो सकता है, मस्जिदें बड़ी से बड़ी बन सकती हैं, 2 नहीं 4 बन जाए कोई बात नहीं है। खुदा के वास्ते दिल को एक कर लीजिएगा, दिल को एक कर लीजिए। चूल्हा अलग हो, मोहल्ला टोला अलग हो, मस्जिदें अलग हो, दिल मिला रहे, यही आज का पैगाम है। फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ला इस्लाम इल्ला बिजमाअतिन वला जमाअत इल्ला बिइमारतिन वला इमारत इल्ला बिइताअतिन। अगर इज्तिमाइयत नहीं, इस्लाम नहीं। इस्लाम बगैर इज्तिमाइयत के नहीं, और इज्तिमाइयत बगैर इमारत के नहीं। अमीर, उलमा, रहबर, रहनुमा, इनकी क़यादत, इनकी रहबरी, इनको नजरअंदाज करना नहीं है कि जलसा खत्म, बात खत्म, रात गई, बात गई, मामला खत्म हो गया। नहीं 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 नहीं, बगैर अमीर के इज्तिमाइयत नहीं। और अमीर है तो उसकी इताअत भी जरूरी है, जो कहें हम माना करें। आज हाल ये हो गया है, उलमा की रहनुमाई रहबरी में लोग नहीं चलते, बल्कि लोग ही हमारे रहबर रहनुमा हो गए। हमारी कमी हो सकती है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूं, अगर इसे मजबूती से पकड़े रहोगे कभी गुमराह नहीं होगे। तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाह व सुन्नत रसूलुल्लाह। एक किताबुल्लाह, दूसरा सुन्नत रसूलुल्लाह, दोनों नेमतें अजीम, लाजवाब, बेमिसाल, बेनज़ीर। इनका कोई जवाब नहीं, इनका कोई मिसाल नहीं, इनका कोई नज़ीर नहीं। किताबुल्लाह के बाद कोई किताब नहीं, और रसूलुल्लाह के बाद अब कोई रसूल नहीं है। मजबूती से थामना है। जिस समाज का क़िबला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हो जाए, वो समाज कभी गुमराह नहीं हो सकता। नमाज में क़िबला बदल जाता है, नमाज नहीं होगी। काजी साहब बैठे हैं, सजदा सहव करते रहे, फिर भी नमाज नहीं होगी, नमाज दोहरानी होगी। आज हमारे समाज से, समाज का क़िबला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह से हट चुका है। हम बहक रहे हैं। जरा ख्याल कीजिए, कोशिश कीजिए। तमाम इबादतों में इत्तिहाद का पैगाम है। हुज्जाज किराम हज से तशरीफ ला रहे हैं, पूछिए हज का पैगाम क्या है? वो कहेगा इत्तिहाद। किस एतबार से? पूरी दुनिया के मुसलमानों का इहराम एक तरह, तलबिया एक तरह, वक्त एक, अय्याम एक, घर एक, दर एक, सब कुछ एक। ऐसा नहीं है कि अफ्रीका वालों का इहराम का कपड़ा कुछ और है और अमेरिका वालों के इहराम का कपड़ा कुछ और है।
लंदन और स्विट्जरलैंड वालों का तलबिया कुछ और है, और एशिया, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश का तलबिया कुछ और है। बोलिए है? हज का पैगाम इत्तिहाद का है। ज़कात कोई भी हो, काला हो, गोरा हो, अरबी हो, आजमी हो, ऐसा नहीं है कि ज़कात की अदा करने का अरबी वालों का मसला अलग है और आजमी वाले हिंदुस्तान वालों का मसला अलग है। सबका एक है। रोजे का पैगाम इत्तिहाद, महीना एक है, वक्त एक है, सुबह सादिक से गुरूब शम्स तक पूरी दुनिया के लिए है और सब खुशी खुशी रखते हैं। ये इत्तिहाद का पैगाम है। क्या हम इसे बाकी रखेंगे? इंशाअल्लाह। बताइए, हाथ उठा करके बताइए कांडरा वालों, खुदा की कसम इन उलमा को गवाह रखें। माशाअल्लाह। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, आज के इजलास का पैगाम इत्तिहाद। अफसोस है शैतान हमें तरह तरह से बहका दिया, बांट दिया, उम्मत के इत्तिहाद को पारा पारा करके रख दिया। आज उम्मत बटी है पार्टी के नाम पे, बिरादरी के नाम पे, मस्जिदों के नाम पे, कब्रिस्तान के नाम पे। गैरों के यहाँ हम कहते हैं ना, वो शूद्र है, वो ब्राह्मण है, वो राजपूत है, वो ठाकुर है, और ये आदिवासी है, संथाल है, ये मूची चमार है, ये नीचे है, वो ऊंचा है, वो दरमियाना है। क्या मुसलमानों में नहीं है? बड़े शेख होकर के सीना फुलाए चलते, शेख बिरादरी। बड़ी खान होने पर आपको नाज हो जाता है कि नहीं? पूछिए उलमा से। या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू। ये तो आपके पहचान के लिए है। हसब, नसब, सैयद, शेख, खान, पठान, ये आपका फख्र की चीज नहीं है, ये तो एक पहचान के लिए है। वरना इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा है अबू लहब, उन्हीं का खून दौड़ रहा है, उन्हीं के घराने के हैं, उन्हीं के खून के हैं। क्या हो गया? जहन्नम फिन्नार व सकर हो गया जी। और हजरत बिलाल, रंग अलग, नस्ल अलग, जबान अलग, जमीन अलग, लेकिन फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु सैयदना कह रहे हैं बिलाल हबशी। सिद्दीक अकबर सैयदना कह रहे हैं बिलाल हबशी। आका फरमाते हैं, बिलाल क्या बात है मेराज की शब, हमसे आगे आगे चलने की आवाज। हुजूर कोई तो अमल नहीं, हम तो आम आदमी हैं, बस वजू टूट जाती है, वजू बना करके 2 रकात नफल। फरमाया यही वजह है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। जी ये है वजह इम्तियाज। शेख होना, खान होना, ये कोई वजह इम्तियाज नहीं। आपके देखे जाएंगे अमाल क्या है, कितने इस इज्तिमाइयत को आप बाकी रख रहे हैं। हमारी हालत ये है, खुदा की कसम, हमारा गैरों के साथ जो हमारे कलमे का नहीं, हमारा धर्म का नहीं, मजहब का नहीं, ऐसा जान छिड़कते हैं, इतना जिगरी याराना और दोस्ती होती है। लेकिन उसी ईमान वाले का किसी कलमा वाले के साथ जो उसके मसलक का नहीं है, आमना सामना करने के लिए तैयार नहीं, उसे मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं, इसलिए कि वो उसका मसलक का नहीं है। ये कड़वी हकीकत है। मुसलमान आज दीन और इस्लाम का तर्जमान नहीं, अपने मसलक का तर्जमान, बिरादरी का तर्जमान बन चुका है। ये कड़वी हकीकत। क्या यही इस्लाम हमें कुरान ने दिया था? क्या यही ईमान और इस्लाम दीन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आया था? अल्लाह ने तो हिदायत के लिए आखिरी एक किताब दी, हिदायत का एक रास्ता बताया, आखिरी हिदायत के लिए रसूल एक दिए। दीन एक मुतालबा है, दीन एक तकाजा है, बहुत सारे अदियान काबिल कबूल नहीं। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन है तो दीन इस्लाम है, इसके अलावा कोई दीन अल्लाह के बारगाह में काबिल कबूल नहीं है। दीन एक है।
अल्लाह चाहते हैं लोग भी एक हो जाएं, बंदा भी एक हो जाए, एक सांचा उभर करके आ जाए। क्या ख्याल है आपका, सही है गलत है? एक सांचा उभर करके आना चाहिए। अफसोस होता है कि आज हम किस किस तरह से बढ़ गए। अल्लाह अकबर। ये उसकी बिरादरी है, हमारी बिरादरी है, उसकी पार्टी है, हमारी पार्टी है, उसकी तंजीम है, वो फलाने की तंजीम है, ये उनका मस्जिद, वो उनकी मस्जिद, वो उनका कब्रिस्तान, ये उनका कब्रिस्तान। इस तरह से शैतान ने हम सबको बांट दिया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, तो पहला सबक आज के इस स्टेज से इत्तिहाद मिल्लत, इत्तिहाद उम्मत, इज्तिमाइयत का पैगाम अगर ये बाकी रहा, इंशाअल्लाह, जैसे कि दिल भाई अशार के जरिए से कह रहे थे, बोलबाला तो इंशाअल्लाह ईमान वालों ही का होगा। व अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मुमिनीन। दूसरी बात याद रखिए, हाफिज मिनहाज ही साहब नहीं, तमाम उलमाए कांडरा, मौलाना सोहराब साहब, हाफिज मिनहाज साहब, मौलाना शब्बीर साहब, मौलाना जाहिर साहब, जितने उलमा हैं, ये जो मकतब चल रहे हैं, क्या समझते हैं इनको? ये मकतब इस्लाम का किला है, ये मकतब दीन की हिफाजत का जरिया है, नई नस्लों की तरबियत का एक महाज है, मरकज है। ये कोई मामूली इदारा नहीं है, दीन और ईमान की बुनियाद का यह महाज है। मदरसों में आलिम बना करता है, हाफिज, कारी, काजी, मुफ्ती, चिश्ती सब बना करता है, लेकिन याद रखें मकतब में हर मुसलमान मुसलमान बना करता है। मकतब से मुसलमान मुसलमान बना करता है, और ये ऐसे ही जरूरी है जैसे नमाज फर्ज है, जैसे रोजा फर्ज है। अपने ईमान और अकायद और अखलाकियात की इब्तिदाई तालीम उसी तरह लाजिम है। आपको मालूम है, इस वक्त के ताजा सर्वे में हिंदुस्तान में 35 करोड़ हो, 40 करोड़ हो, लेकिन 8 करोड़ 14 साल से कम के बच्चे हैं इस वक्त। 8 करोड़ आपके बच्चे 14 साल से कम के हैं। और आगे सुनिए, 1 करोड़ का राबता ताल्लुक मकतब से है, बाकी 7 करोड़ मकतब की रोशनी से महरूम है। ये अलमिया है। हमारे बच्चे, क्या कहा जाए, अल्लाहु अकबर, केमिकल्स के मनशियात के आदी हो गए हैं। टैबलेट ले रहे हैं हजरत, टैबलेट ले रहे हैं, इंजेक्शन ले रहे हैं जी। नहीं कुछ मिलता है, 2 कप खांसी का सिरप होता है ना, वही 2 को ढाल लिए। केमिकल उस मनशियात के ये आदी हो गया। और दूसरा, सितम बालाए सितम करेला नीम चढ़ा कि मोबाइल ने इनकी अखलाकियात को खोखला करके रख दिया। इसलिए मकतब को मुनज़्ज़म करने की जरूरत है। इस वक्त देर लगाएंगे, आगे और परेशानियां आती चली जाएंगी। और एक बात और कह दूं कांडरा वालों से, आपके इमाम साहब हैं, इमाम साहब सिर्फ नमाज पढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि उनको कहिए कि हमारे बच्चों के दीनी निगहबान भी है ये जी। हमारे बच्चों के दीनी निगहबान, ये बच्चे सिर्फ माँ बाप के नहीं, हम सब के मुश्तरका अमानत है। सिर्फ माँ बाप के नहीं है ये बच्चे, हम सब के बच्चे हैं। इसलिए इस मिशन में हम सबको शामिल होना चाहिए, हम सबको शामिल होना चाहिए। और अगर नहीं होते हैं तो कल कयामत के दिन अल्लाह के यहां हम सब पकड़े जाएंगे। इस चीज को याद रखिए। जिस्म को ठीक रखने के लिए ग़िज़ा की जरूरत है। अगर आपको रूह को ठीक करना है तो ईमानियात, अकायद, अखलाकियात की तालीम से आरास्ता पैरास्ता कीजिए। हम बड़ी इर्तिदाद का रोना रोते हैं,
अगर अपने बच्चों को मुर्तद होने से बचाना है तो उसका एक वाहिद हल है कि इन तमाम बच्चों को मकतब से जोड़ दिया जाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह।